लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आने के बाद से ही विपक्ष में खलबली मची हुई है। एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर पीएम मोदी प्रचंड बहुमत के साथ लौटने वाले हैं। ऐसे में एग्जिट पोल देखकर विपक्ष के नेता अभी से ही घबराए हुए हैं कि फिर उनके लिए मलाई खाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी का एक ही नारा है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा। इसी बात से जनता के दिल में पीएम मोदी राज करते हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंच गए, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जब दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो सभी इंडिया अलायंस के नेताओं का मन खुश हो गया कि चलो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं तो इंडिया अलायंस को कुछ फायदा होगा, कुछ सहानुभूति वोट भी मिलेंगे। आपके नेता भी कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की वजह से उन्हें काफी फायदा होगा, उन्हें सहानुभूति वोट मिलेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आपके नेताओं ने दिल्ली में जेल का जवाब वोट से जैसे नारे दिए थे। अरविंद केजरीवाल भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट देंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक ऐसा हो नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल से बाहर आए वैसे ही आपके नेताओं को लगा कि सहानुभूति वोट तो अब उन्हें जरूर ही मिलेंगे। दिल्ली की जनता को आपके नेताओं ने समझाना शुरू कर दिया कि भाई साहब, देश के भीतर तानाशाही चल रही है, जिसकी वजह से आपके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भी तानाशाही को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जनता पर इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। जनता ने सिरे से आपके इस सहानुभूति कार्ड को नकार दिया। जनता ने साफ कह दिया है कि जैसी करनी है वैसी भरनी है। तमाम तरह की बात आपकी तरफ से जनता के बीच में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सब की सब विफल हो गई और अरविंद केजरीवाल फिर जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों के लिए भी प्रचार करना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे खास था कांग्रेस के लिए दिल्ली में घूम घूम कर प्रचार करना। तमाम तरह की बातें चल रही थी, लेकिन शायद दिल्ली के लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि जो आदमी कांग्रेस को पाप की गंगोत्री कहता था वो उसी गंगोत्री में डुबकी लगा रहा है। यानी कि कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कर दी कि लोगों का विश्वास केजरीवाल और आपके दावों पर से उठने लगा। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि जी हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, लेकिन लोगों ने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल कुर्सी से चिपक गए और जेल जाने के बाद भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ा। लोगों ने यह भी देखा कि जो इंसान कहता था कि हम बिल्कुल आम आदमी हैं, वो कैसे सत्ता के चमक में बिल्कुल खो गया। जो केजरीवाल 2 कमरों के फ्लैट में रहने की बात करते थे वो अब शीश महल में रह रहे हैं और शीश महल पर कब्जा बनाए रखने के लिए सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले केजरीवाल आज खुद अपनी पत्नी को पार्टी की कमान सौंप रहे हैं और चुनाव प्रचार के लिए जो लिस्ट आपकी ओर से जारी की गई उसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल सीधे अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि आपके दूसरे बड़े नेता जो लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे थे वो सुनीता केजरीवाल से नीचे आ गए। तमाम तरह की बातें अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसी की गई जिसके बाद केजरीवाल की राजनीतिक विश्वसनीयता शून्य पर आकर टिक गई और केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद भी कोई खासा फर्क पड़ता नहीं दिखा। एग्जिट पोल में तो खास तौर पर नहीं दिख रहा है। तमाम तरह की बातें रहीं जिसने अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना व्यर्थ कर दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल के यूटर्न ने केजरीवाल के ऊपर से लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म कर दिया और केजरीवाल इंडिया अलायंस को बिना फायदा कराए ही वापस जेल चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।